नमस्कार। बिहार की राजनीति में जिस बात की आशंका जताई जा रही थी अब वो सच होती दिख रही है। मैं बात कर रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के एनडीए में जाने की। ये लंबे समय से कयास लग रहे थे कि मांझी एनडीए में जा सकते हैं और महागठबंधन के अंदर जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हो रही थी। उनकी पहली मांग ये थी कि महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स होनी चाहिए और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन महागठबंधन के अंदर ये कोऑर्डिनेशन कमेटी वाला मामला लंबे समय से फंसा हुआ है। इसको लेकर जीतन राम मांझी ने 25 जून तक का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन तब तक भी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी। और अब जो बड़ी खबर वो निकल कर आई है बिहार के सियासी समर से कि जीतन राम मांझी का एनडीए में शामिल होना लगभग तय हो गया है। वैसे राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। यहां अंत समय तक, अंतिम पल तक सियासी खेल बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जो सूत्र हैं उनके मुताबिक जीतन राम मांझी अब एनडीए में शामिल होंगे। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से अपनी जो सियासी फील्डिंग है एनडीए के साथ वो भी कर रहे थे और इसको लेकर एनडीए के अंदर भी एक असंतोष है। लेकिन पहले मैं बात करता हूं कि अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन से बाहर निकलते हैं तो महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। महागठबंधन के अंदर परेशानी मुख्यमंत्री के चेहरे की है और सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत न होने की भी है। कांग्रेस भी इसे लेकर असंतोष जता चुकी है कि आरजेडी ने अपनी ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी सीटों के बंटवारे को लेकर जो बातचीत है उसको लेकर वो कोई बात नहीं करती। आरजेडी कई बार कह चुकी है कि तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि ये उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के नहीं। और इस बारे में उनका फैसला कांग्रेस का आला कमान लेगा। कांग्रेस के जो राज्य स्तर के नेता हैं, मदन मोहन झा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम नेता, वो इन दिनों कांग्रेस आला कमान के साथ बिहार की चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और बताया गया है कि राहुल गांधी ने भी बिहार के अंदर पूरा समय देने की बात कही है। और ऐसे हालात में अगर जब जीतन राम मांझी इस महागठबंधन से बाहर निकलते हैं तो वहां उपेंद्र कुशवाहा और विकासशील इंसान पार्टी और ये जो दल है इनको भी कहीं ना कहीं असहजता महसूस होगी। हालांकि इन दलों के पास एनडीए में जाने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बनाया था। और इस बात की भी खबरें हैं कि अब जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जेडीयू में विलय हो सकता है और या वो उनका एनडीए में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। तो अगर जीतन राम मांझी एनडीए में आते हैं तो इसका सीधा असर जिसको होगा वो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। और बीते कुछ दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने भी इसे लेकर तेवर दिखाए हैं। चिराग पासवान का डर इस बात को लेकर है कि अगर जीतन राम मांझी एनडीए के अंदर आते हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उनकी सीटों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और ये सीटें इस तरह प्रभावित होंगी कि चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 40 लगभग इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा था। और अगर इस बार जीतन राम मांझी एनडीए में जाते हैं तो कुछ सीटें जीतन राम मांझी को भी देनी होंगी। उनके लिए नीतीश कुमार का पूरा जोर है। और ऐसे में एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी को इस बात का डर है कि ये सीटें उनके कोटे से जा सकती हैं। तो ये जो हालात हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपने सियासी तेवरों को तीखा किया है। और चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले इस बात को कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी रखें। लोकसभा चुनाव जो 2019 का था उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर ही कम सीटें मिलने की बात कहकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से बाहर हो गए थे। तो देखना होगा कि क्या चिराग पासवान भी इस तरह का कोई सियासी कदम उठाते हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए में आते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सत्ता की में जो भागीदारी वाली बात है वो या सीटों के बंटवारे को लेकर जो बातचीत है उसमें एलजेपी को असहजता का सामना करना पड़ सकता है। और चिराग पासवान कई बार इस बात को कह चुके हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है। और पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू जब साथ नहीं थी तो उन्होंने और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।
तो ऐसे में उनके जो सियासी टारगेट हैं वो भी नीतीश कुमार हैं, और यहां नीतीश कुमार ने पूरी सियासी फील्डिंग कर ली है जीतन राम मांझी को पार्टी में लाने की। तो कुल मिलाकर मांझी का जाना जितना बताया जा रहा है लगभग तय है, और 10 तारीख को यानी कि 10 जुलाई को इस संबंध में बिहार में मीटिंग बुलाई गई है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की। और अगर इस मीटिंग में बताया गया है कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है, और उस डिसीजन में अगर ये बात क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है कि मांझी अब महागठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थामेंगे, तो निश्चित रूप से यह महागठबंधन के लिए झटका होगा, और इसका जो सियासी फायदा होगा वो एनडीए को होगा, नीतीश कुमार को होगा। और अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विलय हो जाता है जेडीयू में, तो ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी सियासी कामयाबी होगी। तो आने वाले दिनों में बिहार के अंदर बहुत सारे सियासी समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, उन सब पर मेरी नजर बनी रहेगी। सत्य हिंदी पर आप उनसे जुड़े वीडियो और खबरों को पाएंगे। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।